यदि आप भविष्य निधि में काम करना चाहते हैं, जिसे आप ईपीएफओ कहते हैं, यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उसकी सैलरी का 12% काट कर उसके ईपीएफओ अकाउंट में जमा किया जाता है और लगभग उतना ही पैसा, यानी कि आपकी सैलरी का लगभग 12% कंपनी के द्वारा भी आपके खाते में जमा किया जाता है, जिसे आप भविष्य में कभी भी उसको निकाल सकते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर। तो अगर आप इस विभाग में आप नौकरी करना चाहते हैं तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपके लिए एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया है, जिसमें मात्र 25 रुपये की मामूली सी फीस लग रही है और आप फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 35 ईयर। यहाँ पर तीन कुल मिला के पोस्टें हैं, जिसमें एक है आपका ईओ, एक है एओ और एक है एपीएफओ। यदि आपकी एज इस समय 30 साल है या उससे नीचे है तो आप 2 पोस्ट के लिए फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसमें रखा गया है ईओ और एओ। ईओ मतलब इन्फोर्समेंट ऑफिसर और एओ मतलब अकाउंट्स ऑफिसर। लेकिन अगर आपकी एज 30 के ऊपर है और 35 के नीचे है तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है एपीएफओ। ठीक है ना। तो अगर आप फॉर्म को ऑनलाइन करना चाहते हैं, पूरा नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, सिलेबस भी देखना चाहते हैं, तो चलिए हम आपको ले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं टोटल नोटिफिकेशन। यहाँ पर देखिए जो एप्लीकेशन का स्टार्ट डेट है वो है आपका 25 फरवरी 2023, अर्थात आज के ही दिन आई है और हमने पोस्ट आज डाल दिया है। और जो लास्ट डेट है वो है आपका 17 मार्च 2023 और लास्ट ध्यान रखें कि शाम के 6 बजे तक फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। किसी कोई ना कोई फॉर्म ऐसा होता है जो रात के 11 बजे या 12 बजे तक वहाँ पे लिखी गई होती है, लेकिन ये शाम के 6 बजे तक फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। तो लास्ट डेट के पहले इस फॉर्म को जरूर आप ऑनलाइन कर दीजिएगा। उसके बाद जरा देखें कि यहाँ पर जो फीस पेमेंट होगा वो मात्र 25 रुपीज़ है, यानी 25 रुपये है। उसके बाद SC ST और फिजिकल हैंडीकेपेड के लिए या फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनके लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। अब जरा देखें यहाँ पर ना तो आपको एग्जाम डेट दिया गया है और ना ही एडमिट कार्ड अवेलेबल दिया गया है। इन्होंने कहा है कि अगर आप जब भी एग्जाम होगा तो उसके पहले आपको एडमिट कार्ड की जानकारी दे दी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए जरा कि मैक्सिमम एज 30 ईयर लिखा गया है जो ईओ और एओ के लिए है। अगर आप 35 यानी 30 के ऊपर हैं और आप ओवर एज हो चुके हैं 30 के, तो क्या करिएगा एपीएफओ में फॉर्म ऑनलाइन कर दीजिएगा। इसकी सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगी गई है, चाहे आपने बीए किया हो, चाहे आपने बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो या कोई भी आपने ग्रेजुएशन के समकक्ष आपने कोई किया है, तब भी आप फॉर्म को ऑनलाइन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर देखें जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं और अकाउंटेंट ऑफिसर हैं इनके लिए 418 पोस्टें हैं और जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैं उनके लिए 159 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। और जहाँ पर कुछ रिजर्वेशन की बात की जाए तो यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 204 हैं, ओबीसी के लिए 78 हैं, ईडब्ल्यूएस के 51। इस प्रकार से यहाँ पर डेटा दिया गया है, जाकर नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं या फिर मेरी वीडियो को यहीं पर रोक के आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए जरा देखें यहाँ पर हम टोटल नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपको दिखा दें, यहाँ पर सिलेबस भी दिया गया है और सभी चीज़ें यहाँ पर एक तरफ से दी गई हैं, जिसमें हम जरा देखें यहाँ पर इसकी जो सैलरी है वो थोड़ी सी अच्छी खासी है। लगभग मान के चलिए कि शुरुआती में ही आपका लगभग 44,000 से स्टार्टिंग होगी और मैक्सिमम कुछ भी आपका जा सकता है। जो भी वेतन लागू होगा उस हिसाब से आपको वेतन मिलता जाएगा। तो अच्छी पोस्ट है और ये राजपत्रित है जिसे गजेटेड ऑफिसर कहा जाता है, उस श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। अब जरा देखें यहाँ पर कि हम अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। हाँ ये देखिए जरा हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में इसको यहाँ पर इसका है। उसके बाद जरा देखें यहाँ पर और यहाँ पर स्कीमें कुछ दी गई हैं। सिलेबस यहाँ पर जरा देखें कि जनरल इंग्लिश आपका शामिल होगा। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद इंडियन फ्रीडम से संबंधित होगा, करंट इवेंट शामिल होगा, इंडियन पॉलिटिक्स शामिल होगी, इकोनॉमी शामिल होगा, जनरल अकाउंटिंग भी इसमें शामिल होगी और इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप लेबर लॉ के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर जनरल साइंस भी दिया गया है, जनरल मेंटल और क्वांटिटी एप्टीट्यूड दिया गया है, यानी कि आपका रीजनिंग भी शामिल होगा और मैथमेटिक्स भी इसमें शामिल किया गया है और सोशल सिक्योरिटी के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ पर जरा देखें कि स्कीम के बारे में फिर से सिलेबस यहाँ पर टोटल डिटेल में अच्छे से दिया गया है, क्या क्या आपको यहाँ पर पढ़ना है। हम दोबारा से सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कितनी भी पढ़ाई की है लेकिन अगर सिलेबस के मुताबिक आपने पढ़ाई नहीं की है तो आपकी नौकरी नहीं लगनी है। और आप जानते हैं कि इस समय
कोई भी पोस्टें आती हैं तो उसमें टोटल आपको ऑलराउंडर आपको बनना पड़ेगा। किसी एक सब्जेक्ट में अगर आप माहिर हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ये मान के चलिए। जरा देखें यहाँ पर कि जनरल इंग्लिश दी गई है, यहाँ पर कैंडिडेट अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्कमैन। उसके बाद जरा देखें इंडियन कल्चर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। फ्रीडम मूवमेंट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। करंट इवेंट के बारे में यानी कि करंट अफेयर जिसे कहा जाता है उसको जानकारी होनी चाहिए। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। गवर्नमेंट एंड ये यहाँ पर जो इंडिया के बारे में दी गई जानकारी आपको होनी चाहिए। और उसके बाद जो प्रेजेंट ट्रेंड में चल रहा है, यानी कि जो इकोनॉमिक्स के बारे में होती है ना, प्रेजेंट ट्रेंडिंग में क्या हो रहा है क्या नहीं, जो बिल पास हो रहे हैं, तमाम प्रकार की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखें अकाउंटिंग एंड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, लेबर लॉ और इंश्योरेंस के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि भाई आप उस विभाग में जा रहे हैं जहाँ पर अकाउंटिंग से संबंधित सभी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उसमें नौकरी कर पाएंगे। और आप एक अधिकारी के पद पर जा रहे हैं तो आपको इतनी जानकारी तो आपको ज़रूर होनी चाहिए। उस हिसाब से यहाँ पर सिलेबस बनाया गया है और बहुत अच्छा भी है। और इसके बाद जरा देखें यहाँ पर कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी पूछी गई है, स्टैटिक्स और जनरल मेंटल अवेलेबिलिटी भी यहाँ पर शामिल की गई है। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी और इस प्रकार से है। और यहाँ पर देखें जरा रिक्रूटमेंट टेस्ट जो होगा कहाँ कहाँ होगा, सेंटर दिया गया है, अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। और जितनी जल्दी आप फॉर्म ऑनलाइन करेंगे वहाँ पर आपको टेस्ट का जो सेंटर है वो चूज करने में आसानी होगी और आपके नज़दीकी सेंटर भी आपको मिल सकता है। अब हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर कि सिटीजनशिप के बारे में दिया गया है कि कह रहा है कि इंडिया का होना चाहिए या फिर नेपाल का होना चाहिए या फिर भूटान का होना चाहिए, ये सब चल जाएंगे, तिब्बतियन भी होंगे तब भी चल जाएगा। एज लिमिट हमने आपको पहले से बता रखा है, क्वालिफिकेशन के बारे में हमने पहले बता रखा है और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसमें अब जो डिटेल दिया गया है कैसे आप फॉर्म ऑनलाइन करेंगे, एज रिलैक्सेशन आप कितना पा सकते हैं कितना नहीं पा सकते हैं, तो यहाँ आकर इस वीडियो को आप रोकिएगा और पूरी तरह से आप पढ़ेंगे कि किसको कितनी जो एज छूट दी गई है वो कितनी मिली हुई है। तो इसका फॉर्म कैसे ऑनलाइन करेंगे इसकी वीडियो भी हम कल की डेट में आपको दे देंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी पोस्ट आती है तो हम आपको नोटिफिकेशन बताते हैं, उसके बाद हम ये बताते हैं कैसे वो फॉर्म ऑनलाइन किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।